अदालत के मामले का तस्करा आपने किया तो 9 मई के मुल्जिमान का फौजी ट्रायल रोकने के लिए ये निगरा हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया। वजारत दिफा तो ठीक है, बाकी हुकूमतों का इस मामले पर अपील करना चाहिए। आपको लगता है इस पर क्या मौक़िफ़ है और लगता है आपको कि इन अपीलों से फैसला तब्दील हो जाएगा? देखिए, मेरी जो ज़ाती राय है उस हिसाब से आप किसी को भी 9 मई के वाक़े को तो आप एक जगह पर रखें, वो ना काबिल माफ़ी काम है, अमल है। लेकिन उसके बाद जो आपने जासूसी सस्पेंड कर दी है, तनसीबातों बढ़ा दें, मैं और आप FIR कटा सकते हैं, जजेस की कोई बात हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। फौज अपना एहतसाब नहीं करेगी जब उनकी तनसीबात को उड़ाएंगे, उनके लोगों के ऊपर बात आएंगे। और फौजी अगर गलती करेगा उसका ट्रायल मैं तो नहीं करूंगा, या सिविलियन कोर्ट तो नहीं करेगी। वो फौज अपने इदारे के अंदर किसी को छोड़ दे, किसी को फांसी चढ़ा दे, वो उनकी मर्जी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप सारे पैरामीटर्स के अंदर ये सिचुएशन देखते हैं कि आपने खुली छुट्टी NOC दे दी है, कोई जासूसी कर ले तो जंगल का राज है इस मुल्क के अंदर, उस सब चीजों के पैरामीटर को रखते हुए मैं समझता हूं कि अपील के अंदर शिकें बहाल हो जाएंगी जासूसी ना करने की। क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली बदनसीब हमारे मुल्क की है कि हमारे फैसले ऐसे आते हैं जिनका खैर मकदम दहशतगर्द तंजीमें करती हैं, लोग नहीं करते, दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। तो ये तो पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी कभी आपने नहीं सुना। आप जितना भी क्रिटिसाइज उनको कर लें, वो अपने मुल्क की बका, अपनी डिफेंस लाइन के ऊपर बड़े संजीदा नौयत की बात करें। सर, आप ये मुझे बताइए कि 9 मई के इल्जाम में जो ख्वातीन कैद हैं, उन्हें समझते हैं आप कुछ मार्जिन मिलना चाहिए? आज खदीजा शाह 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया उन्हें। देखिए, मैं बड़ा इसके अंदर क्लियर हूं कि रियासत एक माँ की जगह होती है, और रियासत के अंदर जिन्होंने नारे कस दिए या छोटी मोटी गलतियां कर दी, उनको तो आम माफ़ी देनी चाहिए। मैं उसका ख्वाहिशमंद भी हूँ, कोशिश भी करूँगा, जिस फोरम पर बात कर सकता हूँ आपके तवज्जुह से करूँगा। लेकिन जिन्होंने तनसीबात, जिन्होंने बेहुरमती शहीदों की है और जो दुश्मन का काम था वो काम किया है, उसको करने वाले और करवाने वाले, उनकी माफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब आप मुझसे ये बात करेंगी तो फिर मैं पिछले पसे मंदिर जाऊंगा और मैं कहूंगा ये बुग्स तो बाकी पार्टीज में भी था। किसी ने ईंट सेंट बजाने की बात की थी, किसी ने नाम लेके गालियां दी थी, किसी ने अटैक्स किए थे, किसी ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किए, तो वो कैसे भूल जाएंगे? तो आप ये मुझसे कह सकते हैं कि मैंने डबल गलती की है, मुझे आप फांसी की सजा दे दें, बाकी उम्र कैद की सजा दें। ऐसा नहीं हो सकता कि पैमाना से मुझ पर देखा जाएगा, मेरे पीछे भी देखा जाएगा, मेरे आगे भी देखा जाएगा। और जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये कि ये पहले हो जाना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर। देर आया, दुरुस्त आया, लेकिन अब आपको बड़े दो टोक फैसले करके सजाएं मुतय्यन करके उनको सजाए कैफे किरदार तक पहुंचाना होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, इसमें रिश्वत हुई और अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब थे। लेकिन 190 मिलियन की पीछे जाएंगे तो वो वन हाइट पार्क प्लेस आ जाएगा नवाज शरीफ साहब का, उसका पैमाना कब होगा? मलिक रियाज भी आ जाएगा। मलिक साहब देखिए मेरे 10,000 रुपए निकलते, मैंने 1,000 रुपए दिए, 10,000 निकाले, मैं तो कारोबारी हूँ, ये सिस्टम पाकिस्तान का चलता है। मैं उनको तब और मेरे हिसाब से मैं आपके शो पे कहता हूँ, शायद कोई बिजनेसमैन बड़ा टाइकून अब आकर भी दे के मुझसे रिश्वत ली गई थी, खबर दे रहे हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। सो उस केस के अंदर मैं ही आपसे कहता हूँ, फिर आप कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने कर दिया, उसने ये कर दिया। भाई आपने कानूनी अदालती निजाम के तहत आपने सब कुछ किया, फिर इसकी लाठी उसकी बहस होती है। मुर्दे का वोट डलता है, मुर्दे का वोट काउंट होता है, मुर्दे के वोट पे आप जीतते हैं, उसका फैसला 3 इलेक्शन बाद आता है। एक आदमी को प्राइवेट इलाज करना था, उसका केस जब टेकअप हुआ, उसको मरे 2.25 साल हो चुके थे। एलीट के लिए आप कहते हैं अभी बताओ, अभी बताओ, ये लो 50 रुपए। अच्छा, ये वाली जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे कब होने वाली है, कब तक होने वाली है? बहुत जल्दी होने वाली, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ जिन भूतों के पुराने जिन भी आने वाले हैं मंजर आम पर। अच्छा, तो देखिए जब बुरा वक्त आता है साया भी छोड़ देता है आपको। ये मैं खान साहब को समझाता था। देखिए मैं तो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है नबी के सदक़े में कि मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिद्दत नहीं करता, मैं सजदा अल्लाह के आगे करता हूँ, बंदे से ना मांगता हूँ, ना डरता हूँ, ना झुकता हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता था मैं हाथ उठा के नहीं आया, 9 मई का वाक़या बहुत बुरा था, हाथ बांध के मैं दूसरी पार्टी में चला गया। मैं तो प्रिंसिपल स्टैंड पे हूँ, जिनको मैंने टेक ऑन किया, खास को तो मैंने मुल्क को नुकसान बताया, इदारे को, जमहूरियत को मैंने उस वक्त लिया जब पाकिस्तान में किसी का बाप कोई बात नहीं कर सकता था। तो मैं तो अपने प्रिंसिपल खड़ा हूँ, अल्लाह तवक्कल खड़ा हूँ, मेरे तो यानी ये जो अभी ये जो गवाहान है, जो मुल्जिमान है, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने वाली है, जो गवाहान अभी मुल्जिमान बन गए। देखिए बहुत आपको टाइकून्स की आ सकती है, जिन भूतों के पुराने जिनों में से कोई आ सकता है, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी। ठीक है, आई एग्री टू व्हाट ऑल इज हैपनिंग, बट ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, अक्रॉस द बोर्ड आप इतना नहीं करेंगे, आप वही देखिए। प्रॉब्लम ये है कि बाप की परवरिश में ना बिन माँ के बच्चे थे, ये 8-10 बच्चे उन्होंने पैदा किए और सारे नालायक बच्चे पैदा किए। बारी बारी हम कहते हैं कि ये गधा था, ये नालायक था, इसने बाप की जगह लेने की कोशिश की, बाप को गाली दी, बाप की जदाद की नजर दी, बाप को जितनी मारने की कोशिश की,
और बाप ने कहा था ये दुश्मन है, इनकी तरफ मत जाना, वो फिर जाता, कहते चलो इसको छोड़ो, इस बेटे को आजमा लो, फिर उस बेटे को आजमा लो। प्रॉब्लम ये है कि अगर बाप, ये कमी रह गई, बाप की परवरिश है ना, बिन माँ के बच्चे थे ना। अगर आपके पास और पीछे बड़ी फैमिली होती, कुंबा बड़ा होता, तो आप एक और 2 4 5 बच्चों की परवरिश करते। लेकिन प्रॉब्लम है हम उनमें फंस गए, उन बच्चों में। अब हम कहते हैं कि हमने इनकी गुलामी तो की है, इन एक्सपायर्ड लीडर्स की, अब हम इनकी नालायक औलाद की भी गुलामी करेंगे। मतलब ये फैमिली कॉर्पोरेशन है, बाप की जागीर है। यहाँ जेब कतरे को आप मोबाइल पे थप्पड़ मार के बिठाते हैं, 8 महीने तक उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन बाकियों को आप व्हाइट कॉलर जराइम को आज तक आपने कभी कुछ किया है, आपने कोई रिकवरी की है, आप कुछ कर सके, कर सकेंगे भी नहीं, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया। अभी जिन्हें बाप का पसंदीदा बच्चा, लाडला बच्चा कहा जा रहा है, चहीता बच्चा कहा जा रहा है, वो वाकई बाप का लाडला है? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम कंफ्यूज हो गए। ये अदालती सिलेक्टेड लाडले हैं जो पैदा होते हैं, वक्त जरूरत काले हो जाते हैं, वक्त जरूरत सफेद हो जाते हैं। यही नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर केस में मुजरिम थे, बाइज़ बरी हो गए। यही नवाज शरीफ साहब जो हाईजैकिंग केस के अंदर मुजरिम थे, मुलजिम हो गए। यही वो नवाज शरीफ साहब है जो कॉन्ट्रैक्ट करके 9 साल मफरूर है इस मुल्क से, सऊदी अरेबिया में, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए। डार साहब 4 साल मफरूर है, इश्तिहारी होते रहे, फलाना होता रहा, एक रात आए, सेनेट बहाल, फाइनेंस मिनिस्टर, केसेस माफ, कर्जे। पीडीएम के सारे लोगों ने मजे लिए थे, हम नवाला हम प्याला थे, सब टिक्के रोटी खाते थे, जहाज उड़ाते थे। वज़ीर आज़म साहब जिस दिन वज़ारत उज़्मा का उन्होंने हलफ लिया, उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, नहीं हुई। ठीक है, तो ये निजाम कोलैप्स हो गया। जिस मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब तक लोग खड़े होंगे, देखिए प्रॉब्लम मेरी ये है और आपकी ये, कि हम आपके तवज्जुह से गला फाड़ के चीज करें। प्रॉब्लम ये जिनके बच्चे मर रहे हैं, जो रोटी पे रेप हो रहे हैं, जिनको कत्लो गारत किया जा रहा है, जो दीवार से गिरने से मर रहे हैं, तारों से मर रहे हैं, गटर के ढक्कन ना होने से मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खून से मर रहे हैं, वो बिरयानी की प्लेट में फिर कहते हैं कि हम वोट दे देंगे। तो फिर मजा ले लो जमहूरियत। मुझे बताइए कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मईशत को बेहतर करना चाहती है, लेकिन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो सर ये ब्लैकमेल कर कौन रहा है? साथ ही वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं उनको वो भी मुलजिम है। वो तो आप कह रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं, थोड़ी हिम्मत पैदा करते, पहले बात कर लेते, जब वो कुर्सियों पे बैठे थे, जब आप उनके दरवाजे खड़खड़ा के 2-2 घंटे बैठते थे बाहर, उस वक्त बात करते ना। ये क्या बात हुई कि आप किसी कोई बंदा सीट से उतरा, आप उसने गालियां देने शुरू कर। अगर आपका दुश्मन है सीट पे, ताकतवर सीट पे, टेक ऑन करें। अगर आप मेरिट पर हैं। दूसरा ये है कि बयानिया वही है। देखिए मेरे वालिद बहुत अच्छे ड्राइवर थे 50 साल पहले, बट आप क्या ये सोच सकती हैं कि वो आज की फरारी चला सकते? वो स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो मैं वालिद को बुरा नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया आगे बढ़ गई है। इरफान सिद्दीकी साहब मेरे लिए काबिल इज्जत आदमी है, 80 साल के आदमी, 6.25 करोड़ बच्चा है हमारे पास 20 साल वाला, उसकी किस्मत का फैसला 80 साल का आदमी करेगा? वो तो फोन भी नहीं खोल सकता ये वाला। तो 80 साल का आदमी 20 साल का फैसला की शेल्फ लाइफ भी कोई चीज होती है ना, एक्सपायरी भी कोई चीज होती है। यहाँ एक्सपायर्ड ओवर एक्सपायर्ड, जब तक आप देखिए 70-72 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट लें, पोते पोतियों से खेलें और कब्र में जाने का इंतजार करें, तस्वीर पढ़ें, ये बंदर बांट है। ठीक है, ये फैमिली कॉर्पोरेशन है। जब तक आप इस फैमिली कॉर्पोरेशन नहीं, अच्छा अगर आपको बहुत ही मैयत मौत तकलीफ है जमहूरियत की, तो भाई इन जमहूरी गंदी पार्टियों में से अच्छे लोग ले आए यार। अच्छे लोग तो कोई नहीं रोकता ना आपको। क्या 24 करोड़ में से 820 लोगों में से यही पीटीआई से एक पीएमएलएन से और एक जरा मुझे पीपल्स पार्टी से 3 लोग तो दे दे। मैं आपको दे देता हूँ। अली मोहम्मद खान आपको पीटीआई से मिलेगा, मुखलिस आदमी है, साफ सुथरा आदमी है, ठीक है, क्लियर हेडेड है। ठीक है, क्या पाकिस्तान के अंदर आपको नून लीग में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा? आपको पीपल्स पार्टी में, चलो आई वुड गिव नदीम अफजल चंद कुंडी फ्रॉम पीपल्स पार्टी, तारड़ फ्रॉम नून लीग, करप्शन का चार्ज तो उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, गिव देम अ चांस।